दैनिक जागरण अखिल कवि सम्मेलन बेगूसराय में हो रहा है। माननीय मंत्री जी गिरिराज जी का आगमन हुआ है और देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कविगण का बेगूसराय में आगमन हुआ है। यह सौभाग्य की बात है, बेगूसराय की गरिमा है कि साहित्यिक संस्कृति का केंद्र जिनकर की धरती पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कविगण मौजूद हैं। आप खबर चक्र के साथ जुड़े रहिए, हम सारे कार्यक्रम आपको दिखाते रहेंगे। दर्शन जी हमें बराबर कि मैं दोबारा करने जा रहा हूं, इसे आप अन्यथा ना लेंगे। अगर संभव है विनती मैं कर रहा हूं कि हमारे प्रायोजकों के नाम जो अच्छा लगता है आखिर तक आप बने रहेंगे, काव्य पाठ चलता रहेगा सबों का, अतिथियों का। और अब हम चाहेंगे कि हमारे जो आमंत्रित कविगण हैं सबों को केंद्रीय मंत्री महोदय के द्वारा तालियां बजनी चाहिए। गजेंद्र सोलंकी जी को सम्मानित करते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, पद्मिनी शर्मा जी को सम्मानित करते हुए नंदिनी श्रीवास्तव, आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी का सम्मान हो चुका है। अक्षर अमन जी, अमन अक्षर जी, उसके बाद नीलोत्पल मीणा। अब हम सफल बनाने में हम तमाम प्रायोजकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपके सहयोग के बिना इतना सुंदर कार्यक्रम संभव। आज दैनिक जागरण परिवार को, वैसे तो देश के कई भागों में दैनिक जागरण इस कार्यक्रम को करते हैं, इसके लिए मैं दैनिक जागरण परिवार को धन्यवाद देता और मंच पर आए हुए गजेंद्र सिंह सोलंकी जो अपने को मित्र भी मैं कहूं, और बेगूसराय की धरती पर इनके शहीद सारे कवियों को मैं सत नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। सामने जिनका नाम पिंकी जी सहित रूपेश जी ने लिया है, मैं उन सबों को भी प्रणाम करता हूं और सभी गण्यमान्य को प्रणाम करता हूं। मैं आपके और कवियों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता, लेकिन ये दिनकर की धरती है। दिनकर आज साहित्य केवल हास्य के लिए नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। मुझे 74 का दिन याद है जब नागा अर्जुन ने अपनी कविता के माध्यम से सिंहासन का परिवर्तन किया था। धर्मयुग में धर्मवीर भारती ने लिखा था, जो उस समय का माहौल था, इमरजेंसी के समय, खलक खुदा की हुक्म शहर को उतवाल को, हर खासो आम को आगाह किया जाता है, अपने अपने घर की कुंडियों को बंद कर रखे, क्योंकि एक 70 साल का बूढ़ा जयप्रकाश नारायण के रूप में सड़क पे निकल चुका है। मैं ये पंक्तियां इसलिए कह रहा हूं कि कवियों ने देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। कवियों ने जब भी शासन डगमगाया है तो कवियों ने उसे अपनी वाणी से संभालने का भी काम किया है। इसके लिए भी मैं कवियों का सम्मान करता हूं
और भारत गांव-गांव में आप देखेंगे इस दिनकर की भूमि पर। मैं तो दैनिक जागरण को कहूंगा, एक हमारी बहन बेगूसराय की वो भी कवित्री के रूप में है, पता नहीं उसे मौका मिलेगा पढ़ने का कि नहीं मिलेगा। लेकिन इस दिनकर की भूमि पर गांव-गांव में अगर कवियों की प्रतियोगिता दैनिक जागरण कराए तो उससे कई राष्ट्र कवि इनके साथ मिलकर के राष्ट्र कवि के रूप में उनका हो सकता है। इसलिए मैं आज इतना ही कह करके मैं फिर से सभी का सम्मान करता हूं, चाहे ऊपर बैठे हमारे कवि जो हमारे अतिथि के रूप में हैं, चाहे हमारे महानुभाव जो नीचे बैठे हैं, इन सबों के साथ दर्शक दीर्घा में आए हुए लोगों का भी सबका मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि अभी अभी ही तो हम इन्होंने सांसद मुझे बनाया है, इसलिए भी तो मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अब इन कवियों की कविता सुनकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं कि मैं भी ने भाग लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ऐसी चादर मिली है मुझको गम की, सी इधर तो उधर फटी साहब, सी इधर तो उधर फटी साहब। अब मैं मंच सौंपता हूँ उस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि के लिए जोरदार तालियों के साथ दिनकर की माटी पर उनका हम दैनिक जागरण परिवार की तरफ से स्वागत करते हैं और मैं अपना स्थान श्रोता के बीच में लेना चाहूंगा। धन्यवाद। आप सभी के धैर्य को प्रणाम करता हूँ और मैं तो ये भी सुझाव देना चाहता हूँ दैनिक जागरण को कि इस कार्यक्रम को 2 दिन का कर दिया जाए। एक दिन स्वागत के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, जैसा आदरणीय भाई साहब ने कहा गिरिराज जी ने कि मतलब कवि जो है अपने जनता के आपके दिलों की धड़कन को पहचान। मंच पे मैं एक बार परिचय पुनः करा देना चाहता हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे पद्मश्री होते हैं और छत्तीसगढ़ के वो हमारे अमिताभ बच्चन होते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपके बीच में अनेक बार आते रहे हैं। उनके बाद अमन अक्षर बैठे हुए हैं। 5-7 वर्षों में जिस युवा ने बहुत तेजी से अपनी पहचान कवि सम्मेलन में बनाई उसका नाम अमन अक्षर होता है। इंदौर से हमारे बीच में आते हैं। और एक आप ही की धरती का एक लाडला कवि जो बहुत तेजी से, वो केवल बहुआयामी व्यक्तित्व है, केवल कविता नहीं लिखते हैं, वो कहीं उपन्यास भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं और कहीं कहानी भी लिखते हैं। ऐसे नीलोत्पल मृणाल को मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से अपने घर के आंगन के उस पौधे को सम्मान दें। नंदिनी श्रीवास्तव जी दिल्ली के पास गाजियाबाद से हमारे बीच में चलकर आती हैं, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। पद्मिनी शर्मा जी कहीं नोएडा में रहती हैं, लेकिन आज देश और दुनिया में उनका नाम बहुत तेजी से जाना जाता है, माना जाता है। मैं चाहता हूं उनका भी एक बार तालियों से स्वागत हो जाए। और लीजिएगा, मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहता हूं। आपका साथ होगा तो कभी हम खुल के बोलेंगे, सभी के दर्द बांटेंगे, सभी के दिल टटोलेंगे। हम तो बस चाहते हैं आपसे नजरें इनायत ही, जरा ताली बजा दो तो तुम्हारे साथ हो लेंगे। कि हृदय की बांसुरी पर नाचने का नाम कविता है, शब्दों को सुरों में ढालने का नाम कविता है, और वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है। राष्ट्र कवि दिनकर की ये धरती है, कवि आपके बीच में है, जैसा भी आपका मन होगा सुनेंगे। वंदे शारदे सरस्वती, वंदे शारदे सरस्वती, वंदे शारदे। बुजुर्गों की विरासत की ध्वजा झुकने नहीं देना, बिहारी अस्मिता की, बिहारी अस्मिता की, बिहारी अस्मिता वाली अगन बुझने नहीं देना, बिहारी अस्मिता वाली अगन बुझने नहीं देना। ये मजहब पंथ के झगड़े सियासत जातियों वाली, उलझ के तुम तरक्की का सफर रुकने नहीं देना, उलझ के तुम तरक्की का तरक्की का सफर चलता रहे। और मैं क्रम को शुभारंभ करना चाहता हूं ताकि अमन अक्षर को लगे कि हाँ ये रसिक श्रोता सुनना चाहते हैं।